नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 23, 25 और 26 जनवरी को स्कूलों में अवकाश रहेगा। ठंड, कोहरे और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छुट्टी से छात्रों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिलों को पालन के निर्देश दिए हैं। सुबह सुबह की बड़ी खबर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 6 अहम बदलाव सामने आए हैं। 22वीं किस्त की संभावित तारीख भी घोषित की गई है। सरकार ने पात्रता, ई-केवाईसी और बैंक डिटेल्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिल सके। यूपीएसआईआर को लेकर जारी अपडेट के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। अब संबंधित प्रक्रिया में एक नया फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इसमें व्यक्तिगत और दस्तावेजी जानकारियां देना जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। विभाग ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे जल्द उनसे मिलने आएंगे। गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कल प्रयागराज में पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। मेला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का प्रोटोकॉल देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत ही व्यवस्था की जाती है। इस बयान के बाद संत समाज और प्रशासन के बीच विवाद और गहराता नजर आ रहा है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। आरटीई के तहत 6.80 लाख सीटों पर दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पात्र अभिभावक तय समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगले महीने इंडिगो एयरलाइंस 2000 से अधिक उड़ानों का संचालन कर पाएगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन से जवाब मांगा है। उड़ानों की संख्या और सुरक्षा मानकों को लेकर जांच की जा रही है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के इंश्योरेंस चालान कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद मोबाइल पर चालान का मैसेज आ रहा है। लोगों में नाराजगी है। परिवहन विभाग ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर जवाब मांगा है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। सोना चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 जनवरी को जारी रेट के मुताबिक सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कल से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। देश में 75 लाख किसानों को फार्मर आईडी देने की योजना शुरू की जा रही है। इसके जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान मुख्य मंदिर के साथ 14 अन्य मंदिरों का निर्माण भी पूरा किया गया। रामनगरी में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और विकास कार्यों को नई गति मिली है। 5 करोड़ रुपए का सोना पहनने वाले गोल्डन बाबा पर अब तक 4 बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने खुद पूरी आपबीती सुनाई। बाबा के मुताबिक उनकी लोकप्रियता और सोने के गहनों की वजह से वे निशाने पर रहे। पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम समर्थन न मिले तो सपा 2% की पार्टी रह जाएगी। उन्होंने विपक्ष की राजनीति और नीतियों पर सवाल उठाए। बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रेन में पानी की बोतल के लिए 20 रुपए नहीं देने होंगे। रेलवे ने नया प्राइस टैग जारी किया है। तय कीमत से अधिक वसूली पर कार्रवाई होगी। यात्रियों की शिकायतों के बाद रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है। मेरठ के उजैद का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। जांच में उसके तार अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े पाए गए हैं। आरोपी का पिता फल विक्रेता है। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
भारत का एकमात्र जिला जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। इस जिले का उत्तर प्रदेश से खास कनेक्शन है। प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 14.2 किलो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है। उपभोक्ता अपने शहर का ताजा भाव चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सब्सिडी नीति का असर घरेलू दामों पर दिख रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता की डांट से नाराज एक किशोर घर छोड़कर चला गया। करीब 50 दिन बाद वह सुरक्षित मिला। लड़के ने खुद वजह बताई। पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। काउंसलिंग के जरिए समस्या सुलझाई जा रही है। शादी में नोट उड़ाने का शौक रखने वालों के लिए खास सुविधा है। अब बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए 10 और 20 रुपए के नए नोटों की गड्डियां मिल सकती हैं। बैंक और आरबीआई की तय प्रक्रिया के तहत लोग आसानी से यह सुविधा ले सकते हैं। सीजेएम ट्रांसफर मामले को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। बजट 2026 से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है। सरकार स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। किसानों को समय पर आर्थिक मदद देने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी में गर्मियों के दौरान बिजली संकट खत्म करने की तैयारी है। 397 करोड़ रुपए की योजनाओं से बिजली व्यवस्था का कायाकल्प होगा। नए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई से हुई मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की कोशिश की। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। शादी ब्याह के सीजन से पहले चांदी की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बरेली में चांदी का भाव 3.21 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से कीमतों में उछाल आया है। सर्राफा बाजार में हलचल तेज है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। पीड़ित परिवारों को राहत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। संभल, सीतापुर और कन्नौज समेत कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह कदम न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश जारी होते ही नई तैनाती लागू मानी जाएगी। ज्ञानवापी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे जवाब मांगा गया है। मामला राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तर पर चर्चा में है। फर्जी आईपीएस अधिकारी की कहानी सामने आई है। आरोपी ने पैतृक संपत्ति बेच दी और नेपाल के कसीनो में करोड़ों रुपए गंवा दिए। कर्जदार बनने के बाद उसने खुद को आईपीएस बताकर लोगों को ठगना शुरू किया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। यूपी में टीजीटी, पीजीटी और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच आयोजित होंगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर पूरा कैलेंडर देख सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। एएम ग्रीन ग्रुप 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यूपी तकनीकी क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाएगा। सरकार इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मान रही है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा की कम से कम 30 बैठकें हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने विधायी कार्य की गंभीरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बयान को संसदीय परंपराओं से जोड़कर देखा जा रहा है। शंकराचार्य विवाद में प्रवीण तोगड़िया भी कूद पड़े हैं। उन्होंने योगी सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपील करते हुए कहा कि हिंदू समाज अगर बंटेगा तो नुकसान होगा। बयान के बाद विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं। प्रशासन ने बताया कि तय तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया तेज होगी। राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं।
संभल के जज के ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सत्य कभी स्थानांतरित नहीं होता। बयान को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है और सत्ता विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। यूपी में कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से प्रदेश की तस्वीर बदली है। सरकार का दावा है कि योगी मॉडल प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जा रहा है। निवेश और विकास परियोजनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिसकर्मियों का ट्रक चालक से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। मामले में 2 दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अन्य वसूली के आरोपों की भी जांच चल रही है। विभाग ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूपी के एक जिले में अब मॉडल शॉप पर राशन मिलेगा। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। नई व्यवस्था से वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की तैयारी है। लाभार्थियों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधा मिलने का दावा किया गया है। एक जिले में डीएम की जांच के दौरान सामने आया कि सरकारी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लापरवाही पर 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रयागराज में वायुसेना का प्रशिक्षण विमान तकनीकी खराबी के कारण क्रैश होकर तालाब में गिर गया। इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। दोनों पायलट समय रहते बाहर निकल आए और सुरक्षित हैं। कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के पी कॉलेज के पास माघ मेले से लगभग 3 किलोमीटर दूर हुई। जांच जारी है। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साटा की संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। घर और जमीन जब्त की गई। आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा बताया जा रहा है। हिंसा के बाद प्रशासन सख्त है। वहीं सीजेएम ट्रांसफर के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में राजभवन का नाम बदलकर अब जनभवन कर दिया गया है। राज्यपाल के आधिकारिक आवास के नाम परिवर्तन को योगी सरकार की नई पहल बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता से जुड़ाव बढ़ेगा और प्रशासन को अधिक जनमुखी पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष एक जनपद एक व्यंजन योजना प्रदेश का प्रमुख आकर्षण बनेगी। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को देश और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति व रोजगार को नई पहचान मिलेगी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। बुलडोजर की बजाय मैनुअल तरीके से मकान और दुकानें हटाई जा रही हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी और रोष देखा जा रहा है। मिर्जापुर में जिम ट्रेनरों द्वारा धर्मांतरण का रैकेट सामने आया है। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता था और फिर दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने 4 जिम सील किए हैं। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। नोएडा के टेकी युवराज की मौत मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। दोस्तों ने गुरुग्राम की कंपनियों में काम से जुड़े कई राज खोले हैं। पिता से भी पूछताछ की जाएगी। 4 साल पुरानी नौकरी से जुड़े अहम सुराग मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। सहारनपुर में एक अमीन ने मां, पत्नी और 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुदकुशी कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी ने बहन को ऑडियो मैसेज भेजा था। पुलिस डिप्रेशन या पारिवारिक मजबूरी के एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 35 से अधिक जिलों में मौसम का असर देखने को मिलेगा। घने कोहरे के कारण लखनऊ में कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं। बारिश के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। संभल में सहकारी बैंक चुनाव के दौरान भाजपा और सपा समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। नामांकन के समय पूर्व मंत्री और एक विधायक के बेटे के बीच धक्का मुक्की हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और निगरानी बढ़ा दी। लखनऊ में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। मामला केजीएमयू या किसी अन्य मेडिकल कॉलेज से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। श्रावस्ती, आगरा और मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। आईआईटी कानपुर में एक पीएचडी छात्र ने
हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 23 दिनों में यह दूसरी घटना है जिससे कैंपस में हड़कंप मच गया है। पुलिस और संस्थान प्रशासन जांच में जुटा है। छात्रों में डर और चिंता का माहौल है। उत्तर प्रदेश के शहरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। मेरठ से इसकी शुरुआत की जाएगी। परियोजना पूरी होने पर उपभोक्ताओं को सस्ती, सुरक्षित और सुगम गैस सुविधा मिलेगी। सरकार इसे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मान रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेएम ट्रांसफर को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। संभल प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का सुनहरा मौका है। ड्राइवर और कंडक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया तय तारीखों में पूरी करनी होगी। चयन दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले का अवसर मिलेगा। नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पात्र अभिभावक निर्धारित समय में फॉर्म भर सकते हैं। सीटों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब किराए के मकान में रहने वालों को भी फ्री सोलर बिजली का लाभ मिलेगा। किराएदार मकान मालिक की सहमति से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में भारी बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के एक जिले में उस समय तनाव फैल गया जब विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर मंदिर परिसर में पेशाब करने का आरोप लगा। घटना सामने आते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और हालात संभाले। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब कक्षाएं सुबह देर से शुरू होंगी और छुट्टी भी तय समय से पहले होगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद कठिन है, जबकि भारत में यह प्रक्रिया काफी आसान है। उन्होंने अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। मंत्री के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त और गुणवत्तापूर्ण बनाना जरूरी है। सोने की तुलना में चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। आज चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण दाम नीचे आए हैं। निवेशकों और ग्राहकों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी है ताकि सही समय पर खरीद बिक्री का फैसला लिया जा सके। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे माघ मेले में हर बार आएंगे, लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। प्रयागराज में पुलिस ने उन्हें कल रोक दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने अनशन शुरू किया। उनके समर्थन में साधु संत भी सामने आ रहे हैं।